जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी गम दिए लगता है बहुत कम दिए। मगर इंसान तो गलतियों का पुतला है, जब तक पैर पे कुल्हाड़ी ना मार ले समझ कहां आता है। ऊपर से चाचा और चाची के कहने पे हमने टेंशन देने की मशीन खरीद ली। नहीं समझे? अरे मतलब शादी कर ली। गजब है मेरी घरवाली, ना खुश रहती है ना रहने देती है। खर्चा सारा मैं करता हूं, लेकिन शॉपिंग करने के बाद थैंक यू दुकानदार को बोलती है। गजब है कि नहीं बताइए। खैर, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है उस शो में जिसे देखकर हर दिल गुदगुदाए, हंसी की रेल छूट न जाए। आज फिर अपने हाथों से बनाई हो? हाँ। देखता हूं, थोड़ा चख लूं। मैं तो अपनी घरवाली से ही परेशान हूं। ऐसा खाना बनाती है, ऐसा खाना बनाती है कि ये खाने से अच्छा है कि जहर खा लूं। तो खा क्यों नहीं लेते? आपको तो कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती है। किसी दिन ना ये मत बोल देना कि अब आपको मैं भी अच्छी नहीं लगती हूँ। आज ही बोल देता हूं। किसी दिन छोड़ो, जिस दिन शादी हुई थी तुमसे, मुझे उसी दिन से अच्छी नहीं लग रही। वो तो तुम्हारे बाप ने 10 तोले का गले में चैन डालकर मुझे पिघला दिया और मेरी जुबान बंद कर दी। लग तो आप भी मुझे कौवा ही रहे थे। अरे डार्लिंग, कौवा नहीं निरहुआ। जब भी हम रिक्शा चलाते थे तो जानती हो हमसे लड़कियां क्या कहती थी? क्या कहती थी? भैया आगे मार्केट में छोड़ दीजिएगा क्या? वैसे एक बात बताओ, तुम इतना जला हुआ चावल क्यों बनाती हो? तो क्या करें, आपको कब से बोल रहे हैं कि अगले महीने बेतिया वाली बुआ की लड़की की शादी है, एक साड़ी दिला दीजिए। आप अभी तक नहीं दिलाए। यार, बक्सर से लेके भभुआ तक तुमको हर दुकान से साड़ी दिलाए। हाँ, साड़ी के सारी साड़ी दिलाए। सच सच बताओ, ये सब साड़ियों का करती क्या हो तुम? अरे वो सब साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं। सब देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कि इसका पति कितना कंजूस है, अपनी पत्नी को साड़ी भी नहीं दिला सकता। जितनी साड़ियां तुमको खरीद चुका हूं ना, अगर उतने पैसे आज बचाए होते तो पटना में अपना 1 BHK हो। मैं तो आज तक समझ नहीं पाया कि मैं खाने के लिए कमाता हूं कि तुम्हारी साड़ियों के लिए। तुम ना कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मुझे गुस्सा आ गया ना। हाँ। तो मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ? निकल जाओ, अभी भी टाइम है। किस लिए? बलिया के लिए लास्ट ट्रेन शाम 5 बजे की है। निकल जाओ, नहीं तो मालगाड़ी पे लटक के जाना पड़ेगा। अब तो मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकती तुम्हारे इस घर में। अब मैं जा रही हूँ। वाह, मजा आ गया। बन के पंछी उड़ता रहूं मस्त गगन में। वाह, बन के पंछी उड़। औकात में आ जाओ, वरना एक भी बाल नहीं बचेंगे तेरे चमन में। 3-4 बाल तो है अभी। खैर कोई बात नहीं। हे भगवान, तू भी कभी कभी खुशियों का अंबार लगा देता है। आपको पता है घरवाली क्यों गई? अरे इसलिए ताकि मैं बाहर वाली का दीदार कर सकूं। तो मैं चलता हूं अपनी बाहर वाली, मेरा मतलब है अपनी फुलगेना से मिलने। तब तक आप देखते रहिए शो जिसे देखकर दिल मुस्कुराए, हंसी की रेल छूट न जाए। चुन्नू बाबू, कहाँ पे हो मेरा बेबी? फुलगेना मेरी डार्लिंग, मैं आ गया। मेरा बाबू, मेरा शो ना मैं कितना मिस कर रही थी। ये तुम्हारे होठ इतने काले क्यों हैं? अरे रेलवे स्टेशन गया था बेबी। हाँ? पत्नी मायके जा रही थी तो खुशी के मारे इंजन चूम लिया। तुम्हारी पत्नी मायके गई? मतलब अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? अरे नहीं, घर को रेंट पे दिया है ना। किसको रेंट पे दिया? अब तुम कहाँ रहोगे? उसी घर में बेबी, क्योंकि रेंट पे घर मैंने खुद को दिया है। वैसे सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुमको मेरी याद आती है कि नहीं?
अरे मैं तो आज तुमको सुबह से याद कर रही हूँ। हाँ, वो बात है ना कि घर की EMI देनी है। तुमको तो पता है ना, पापा की जॉब चली गई है और मेरी बबली बुआ है ना, उनका बेटा बबलू, उसकी शादी है। तुम टेंशन ना लो बेबी, गुब्बारे सजाने का काम मैं संभाल लूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? अरे इसमें बकवास की क्या बात है, जब दूसरों के बर्थडे पे गुब्बारे सजा सकता हूँ, ये तो अपने घर की शादी है, टेंशन ना लो बेबी। अरे चुन्नू बेबी, मुझे ये टेंशन नहीं है। मुझे तो ये टेंशन है कि मेरे पास कोई महंगा लहंगा नहीं है। हाँ। बाप रे बाप, अरे मेरी डार्लिंग फुलगीना, तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूं ना। मतलब आप मुझे महंगा लहंगा दिला दोगे? कोई बात नहीं, आप नहीं दिलाओगे ना तो भी कोई बात नहीं, मैं पुराने कपड़े में काम चला लूंगी। चलो ये भी ठीक है बेबी। मतलब नहीं दिलाओगे? अगर दिला दोगे ना तो वो तो और अच्छी बात हो जाएगी। खैर ये सब छोड़ो। पता है, मुझे मेरी फ्रेंड है ना, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको माई फोन गिफ्ट किया है। और मुझे बहुत बुरा फील हो, उसके पास माई फोन है। अले मिला बच्चा, लेकिन तुम्हारे पास भी तो फोन है। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। कोई नहीं, अगर दिला दोगी तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके बेबी, जरूर दिला दूंगा। वैसे मेरी फुलगीना डार्लिंग, रात में जब सोता हूँ ना, हाँ, तो सिर्फ तुम्हारी याद आती है। हाय मेरा सोना, इतना प्यार करते हो मुझसे? नहीं। क्या? हाँ, तुमको याद करके ना मैं रात भर पैसे गिनता हूँ कि आज कितने का शॉपिंग किया, आज कितने का खाना खाया, आज तुम्हारे ऊपर कितना पैसा खर्च किया, क्रेडिट कार्ड का कितना उधार है मेरे ऊपर। तुमसे जुड़ी हर बातें मुझे रात भर सोने नहीं देती फुलगीना। बेबी, ऐसी बात करोगे? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ अपनी बीवी को कब छोड़ रहे हो? जिस दिन उसका घर मेरे नाम हो जाएगा। उसका घर? मतलब? हाँ, मैं तो फुटपाथ पे रहता था ना, तो उससे शादी करने के बाद वहीं उसके घर में घर जमाई बन गया। ये सब बातें मुझसे पहले बतानी चाहिए थी ना। तुमने फालतू में मेरा सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तुम्हारे जैसे मर्दों पे ना विश्वास ही नहीं करना चाहिए। एक चीज मांगो तो 100 बहाने करते हैं, और बड़े आए प्यार करने वाले। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे मेरी बेबी फुलगीना। यार, ये भी नाराज होके चली गई। किसी ने सच ही कहा है, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक पटाने से कुछ नहीं होगा, 4-5 पटा लीजिए। और बेटा, हम भी आज के जमाने के मर्द हैं, लड़कियां तो मुझसे यूं सेट हो जाती हैं। एक्चुअली क्या है ना, मुझ में एटीट्यूड कूट कूट के भरा है, इतना कूट कूट के भरा है कि लड़कियां बस यही समझने के लिए सेट हो जाती हैं कि इसमें किस बात का एटीट्यूड है। अब क्या करूं क्या ना करूं। अरे हाँ, मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड है, आजकल उसका बहुत मैसेज आता है, मैं उसके पास चलता हूं, आप भी आइए। आज बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, नहीं तो पत्नी के हाथ का पनीर भी बैगन और आलू की सब्जी लगती है। चलो बेबी, मैं आ गई। ये देखो, तुम्हारे लिए मैं सरसों का साग लाई हूँ। वाह, क्या बात है बेबी। मेरी माला, आज तो खाना खाने के बाद मजा ही आ जाएगा, नहीं तो पत्नी के हाथ का खाते खाते ना मेरी हालत चटनी जैसी हो गई थी। ओह माय गॉड बेबी, तुम्हारा शर्ट कितना गंदा है, साफ सफाई नहीं करते हो क्या? अरे क्या बात कर रही हो, डेली साफ सफाई करता हूँ। कभी 2 किलो चावल साफ कर देता हूँ, कभी आलू की सफाई कर देता हूँ, कभी कभी तो बेबी अलमारी का पैसा भी साफ कर देता हूँ। अरे बेबी, मैं साफ सफाई की बात कर रही हूँ, चोरी की नहीं। वैसे बेबी, यहाँ कितनी गर्मी हो रही है, पंखा नहीं है क्या? बेबी, ये घर नहीं गैराज है, हमने गैराज में घर डाला है। एक काम करो, थोड़ा सा इधर आओ, ये देखो एसी चल रहा है, देखो
बेबी ये क्या एसी है, इससे तो गर्म हवा आ रही है, ठंडी हवा क्यों नहीं आ रही? अरे बेबी, जिसके घर में लगा है उसी को ठंडी हवा देगा ना। ये तो इसके पीछे वाला हिस्सा है, इसीलिए गर्म हवा फेंक रहा है। अच्छा, तो मुझे आज पता चला है कि तुमको घर का खाना क्यों नहीं अच्छा लगता है। चुन्नू बेबी, ये कौन है? ये हमारे घर की कुक है, बहुत अच्छा पकाती है। दिमाग। चलो जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैंने दूसरी पकाने वाली रख ली है, जाओ। ओए सासाराम के शकरकंद, मैं तुम्हारी कोई कुक वुक नहीं, बीवी हूँ, तुम्हारी बीवी। तुम तो मायके गई थी ना? इतनी जल्दी कैसे आ गई? मायके? कौन सा मायके? मायका तो मेरा यही है। वो तो मैं ट्रेन में बैठी तो मुझे याद आया। वैसे ये भूतनी कौन है? अरे मेरी डार्लिंग, ये नाराज क्यों होती हो? ये तो ना मेरी मतलब दूर की बहन है। दूर की? तुम्हारे तो कोई आसपास का कुत्ता भी ना हो। ये दूर की बहन कैसे आ गई? एक्सक्यूज मी, मैं कोई इनकी बहन नहीं हूँ, मैं इनके गर्लफ्रेंड हूँ। बेबी, इसको देखकर क्या लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड होगी? इसको गर्लफ्रेंड बनाने से अच्छा है मैं भभुआ में लिट्टी चोखा की दुकान खोल लूं। अरे क्या बोल रहे हो चुन्नू? बहन जी, ये मुझे बुआ की लड़की की शादी में पहनने के लिए लहंगा देने के लिए भी बोले थे, और तो और माई फोन भी गिफ्ट देंगे बोले थे। क्या? मेरी बुआ की लड़की की शादी में साड़ी देने बोला था? इनकी बुआ मरने लग गई और इस भूतनी को लहंगा और माई फोन दिया जा रहा है। छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं। आओ बहन, मिलकर इनको कूचते हैं। पूछती हूँ कि कूटती हूँ? घर वाली के होते हुए भी बाहर वाली से एक्स्ट्रा रोमांस करने वाले इन आशिक मिजाज मर्दों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। काश चुन्नू की घरवाली इसकी हड्डी पसली एक कर दे, मजा आ जाएगा। ना फोन दिलाया ना लहंगा। हाँ पप्पू, कहाँ हो बेबी? आई एम सो सॉरी बाबू, मैं आ रही हूँ। तो मैं तो चली अपने पप्पू के पास। आप भी जाइए उसी शो में जिसे देख के सबका दिल गुदगुदाए, हंसी की रेल छूट ना जाए। जी हाँ, आज यहाँ पर भैया शादी हो रही है। किसकी? आगे पता चल जाएगा। हम तो कहते हैं सबको शादी जरूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी में खुशियां ही सब कुछ नहीं होती। हमारे जीजा है ना, वो भी शादी कर लिए हैं। किससे? हमारी दीदी से। हे भाई, एक चीज और कहना चाहेंगे, जिस प्रकार पाप का घड़ा भरते ही मनुष्य का अंत हो जाता है, उसी तरह खुशियों का घड़ा भरते ही इंसान की शादी हो जाती है। अरे मोरी माही का तुम्हारी दीदी रो रही है यार, तुम हंस रहे हो। हम दीदी के ऊपर नहीं जीजा, आपके ऊपर हंस रहे हैं। हमारी दीदी तो गेट तक रोएंगी, लेकिन आप जिंदगी भर रोएंगे। बहन मत रो, ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा, यहाँ उसका कुछ भी नहीं है। भैया, मैं ससुराल जा रही हूँ, शमशान घाट नहीं। कैसे बातें कर रहे हो आप? लेकिन बहन, तेरे पति की शक्ल जैसी है ना, मुझे लगा इसके साथ शमशान ही जा रही होगी। वैसे मुझे लगा था कि सिर्फ यही घटिया है, लेकिन आज पता चला इसके साथ इसके सारे रिश्तेदार भी घटिया है। क्या है? जबान संभाल के बात कर, समझे ना? तो मेरा परिवार वाले के बारे में कुछ नहीं बोलना, वो लोग सब हीरा है, हीरा। अबे वो जीजा, हीरा अगर होते तो शादी के प्लेट चम्मच ना चुराते। भाई आप लोगों को सबको मैं बताना चाहूंगा, इनके फूफा जी ने पूरे कोर्ट में टिश्यू पेपर चुरा कर ले जा रहा था। वो तो मैंने पकड़ लिया, पूछा इतने टिश्यू पेपर का क्या करेगा, तो उसने बोला मैं रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सारे टिश्यू का सिल कर पैसेंजर का बेडशीट बनाकर दे दूंगा। भैया आप नाराज ना हो, इनके पास बहुत पैसा है, सारे नुकसान की भरपाई यही कर देंगे। जीजे, जब तेरे पास इतने पैसे हैं तो दहेज क्यों लिया? अरे वो तो परंपरा है, सब लेते हैं।
अरे जीजा जी, वो तो रस्म है, सबको ही लेता है। जीजा, रस्म तो भैया ये भी है कि जूते चुराई के पैसे सालियों को देने चाहिए। तो हमारे जीजा जी पैसे की जगह आशीर्वाद दे रहे हैं। वैसे एक बात कान खोल के सुन लो जीजा, हमने अपनी बहन को बहुत लाड प्यार से पाला है, 24 घंटे सिक्योरिटी दी है। आज तक मैंने इसको अकेले बाहर नहीं जाने दिया। हाँ भाई, सच बता रहा हूँ, भगवान कसम, जब भी भेजा तो इसके 3-4 लड़कों के साथ भेजा है। आज तक मेरी बहन को गलत नजर से किसी ने नहीं देखा है जीजा। और तुम भी कान खोल के सुन लो, गलत नजर से बिल्कुल ही मत देखना, नहीं तो टांगे तोड़ के गुल्ली डंडा खेलूंगा। ठीक है भाई, आप टेंशन मत लीजिए, हम इनको आज से दीदी ही बोलेंगे। दीदी? अच्छा सुनो जीजा, और एक चीज और कान खोल के सुन लो जीजा जी, मेरी बहन को कभी पैसे कमी मत होने देना। काहे? काहे? क्योंकि पैसों की कमी की वजह से न जाने कितने बॉयफ्रेंड को इसने चेंज किया है। पति क्या चीज है ना रे बहन? क्या बोल रहे हैं आप? अब तो मेरा घर उजाड़ देंगे। सुनो कान खोल के, गनीमत यही है कि अब यहाँ 1 मिनट भी मत रुको, नहीं तो बहन मैं सारा पोल खोल दूंगा। अच्छा ठीक है, जा रहे हैं। जा, पकड़ो कॉलर, लिख जाओ। अच्छा पतिदेव, चलते हैं, अब यहाँ एक पल भी रुकना मुश्किल है। चलो आओ, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ ख्याल रखना है जीजा, नहीं तो पूरा मोहल्ला जानता है हम कैसे दौड़ा के मारते हैं। चलो गई, टेंशन कम हुआ। अगर इतना झूठ ना बोले रहते, हे भगवान, यही रुक जाती अपने पति के साथ। हाँ भाई, इसके चक्कर में जो लड़की से मैं प्यार करता था, आज उसके लड़के मुझे मामा मामा कह के बुलाते। अच्छा लगता क्या? नहीं ना। और आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे यार, इतना कौन शर्माता है? अरे शर्मा नहीं रही हूँ, चुपके से चॉकलेट खा रही हूँ। चॉकलेट खा रही हो? तो मम्मी ने तुमको सिखाया नहीं है कि शादी के बाद पहला निवाला अपने पति को खिलाया जाता है? मम्मी ने कहा तेरा पति तो नेवले जैसा दिखता है, उसे निवाला क्या खिलाना। कैसा खानदान है यार तुम्हारा, है? पता है, जूता चुराने के चक्कर में इसकी 55 साल की बुआ साली बन के घूम रही थी, बताइए। अच्छा, और जो आपके जीजा पैसों के चक्कर में घोड़ी बने थे, वो तो तब पकड़े गए जब किसी ने घोड़ी के पीछे बम चलाया। बम ऐसे आवाज आई, अरे मुरमाई। अच्छा, जब सब बता ही रहे हो तो अपने फूफा के बारे में बताओ उनके बारे में। इसके फूफा पूरी चुरा रहे थे, जब पकड़े गए तो जनरेटर बन के मुंह से आवाज निकालने लगे, गल 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 गल। मगर टैलेंट देखिए, धुआं भी छोड़ रहे थे, समझ रहे? इन्होंने कहा था 50 बाराती आएंगे, आए सिर्फ 30। हमारे पापा ने पूछा कि बाकी 20 कहाँ है, तो बैंड वालों को दिखा के कहते हैं ये भोपू वाला ताऊ है, ये झुंझुन वाला चाचा है। हाँ, और सारे बैंड वाले आपके रिश्तेदार निकले। तो तुम्हारे पापा की तो बात मत करो, ठीक है? ये मैडम मेकअप कराने में लेट हो गई तो इसके पापा बोलते दूसरी बेटी को दुल्हन बना के बैठा दो, हमारे पास 9 बेटियां हैं। बताइए। बस करो जी, आज ही सारे रिश्तेदारों को इंट्रोड्यूस करवाओगे क्या? बेबी ऐसा है ना कि तुम्हारा खानदान है इतना कलरफुल, क्या करे बताओ। जूता चुराई में धक्का मुक्की के चक्कर में इसकी बहन का विग गिर गया, तब पता चला बहन नहीं मामा जी थे इसके, पैसा के चक्कर में साली बन के घूम रहे थे। बताओ, उसी मामा जी ने सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है। गिफ्ट से याद आया यार, सब छोड़ो, पहले गिफ्ट खोलते हैं। चलो चलो गिफ्ट खोलते हैं, क्या है? चलो पहले ये बड़ा वाला चेक करते हैं। हाँ, ये दिया है रुद्र प्रताप सिंह सूर्यवंशी ने। इतने लोगों ने मिलके बस एक ही गिफ्ट दिया? इतने लोग नहीं, वो एक ही आदमी है, हमारे मामा जी हैं, ये इनका निकनेम है। ये इनका निकनेम है? तो पूरा नेम क्या है? उनका पूरा नाम है ओए पप्पू। ओए पप्पू? ये कैसा नाम है? एक्चुअली क्या है ना कि उनकी गली में टोटल 3 पप्पू रहते हैं, तो बाकी के जो 2 पप्पू हैं उनको लोग थोड़ा रिस्पेक्ट देके पप्पू जी कहते हैं, इनको ही खाली ओए पप्पू करके बुलाते हैं। लगता है इसमें इम्पोर्टेड अलार्म क्लॉक है। अरे इम्पोर्टेड कुछ नहीं होगा, अंदर खोलोगी मालूम पड़ेगा चाइना का माल। तो चाइना कौन सा बिहार में पड़ता है? देखो तुम्हारे मामा ने क्या गिफ्ट दिया है। अच्छा सुनो ना, मामा का गिफ्ट तो खोल लेंगे, उसके पहले हमको एक पप्पी दो ना। सब लोग देख रहे हैं। अच्छा देख रहे हैं? ए भैया बाराती लोग, 2 मिनट थोड़ा आंख बंद कीजिए ना, हमको थोड़ा प्राइवेट काम है, तब तक देखते रहिए, हंसी की रेल छूट ना जाए। अब नहीं देख रहे हैं, आंख बंद कर लिए। दो, अरे दे दो,
एक ठो आधा भी दोगे चलेगा। अच्छा क्वार्टर, दूर से, अच्छा यहाँ उंगली में दे दो।